हैं, देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। अगेन अगर आप पेपर उठा के देखोगे पीवाईक्यूज, आप पीवाईक्यूज अगर देखना चाहते हो तो पीवाईक्यूज भी जो है तक्ष के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उनका डिस्कशन 2020 में ये क्वेश्चन आया था मैप के लिए, राइट। 3 क्वेश्चन इसी पार्ट से आ गए थे, 3 क्वेश्चन इसी पार्ट से आ गए थे, 2-2 नंबर के 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आ गया था इसी सेगमेंट से, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कितना है इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पर्थ से शुरू होकर के पूरा का पूरा सिडनी होते हुए लास्ट में मेलबर्न तक ये जाता है, राइट। पर्थ से शुरू होकर के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से शुरू होकर के ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है मेलबर्न तक जाता है, राइट। मेलबर्न तक जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरा का पूरा एरिया एक मेजर जो डेवलपमेंट एरिया है ऑस्ट्रेलिया के उनके बीच में है, ओके। इसके अलावा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के बाद आपके सामने आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के मॉस्को, कजान, उसके बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे आकर के व्लादिवोस्तोक तक जो है खत्म होता है और ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि कैस्पियन सी का रीजन, बाल्टिक सी का रीजन, ये सब जो है इस रेलवे लाइन के आसपास ही है। यानी कि रसिया का दो इंपॉर्टेंट सिटीज सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को कनेक्ट करने के लिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक इम्पॉर्टेंट रूट है, ओके। इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कुछ ऐसे सेगमेंट्स की तरफ, कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं, हम बात करेंगे वाटरवेज की, ओके। वाटरवेज की बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट वाटरवेज हैं जो कनेक्ट करते हैं एरियाज को, राइट। वाटरवेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पनामा कैनाल, पनामा कैनाल अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, पनामा कैनाल करती है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। अब बीच में जो है ये पूरा का पूरा पनामा कैनाल है। इसके अलावा पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन सी और कैरेबियन सी के साथ साथ अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करने का काम भी करती है पनामा कैनाल, राइट। पनामा कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस सीवे, सेंट लॉरेंस सीवे आप देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है ग्रेट लेक के रीजन। यहाँ पर यह है ग्रेट लेक के रीजन, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, इन सब का रीजन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और सेंट लॉरेंस वे जो है एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। सुपीरियर, मिशिगन, इरी, इन सब के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है सेंट लॉरेंस सीवे, राइट। इसके अलावा राइन वाटरवे, देखिए राइन वाटरवे, राइन वाटरवे यूरोप के एक मेजर हिस्से को कनेक्ट करता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के मेजर हिस्से को ये कनेक्ट करता है, ओके। राइन वाटरवे एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है यूरोप में ट्रेड रूट के लिए, राइट, यूरोप के ट्रांसपोर्टेशंस के लिए और यूरोप के एक एरिया के दूसरे एरिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंटरनेशनल ट्रेड में, राइट। क्यों? क्योंकि स्वेज कैनाल ने पहले यूरोप के लोग, पुर्तगाल के लोग जब इंडिया आने की कोशिश करते थे तो उनको केप ऑफ गुड होप के साउथ से हो करके इंडिया आना पड़ता था, राइट। अब इसने स्वेज कैनाल ने एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड किया। स्वेज कैनाल ने जो है रेड सी से होते हुए आप स्वेज कैनाल को यूज करके मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन से ही सी से सीधे आप यूरोप की तरफ ट्रेवल कर सकते थे, राइट। तो स्वेज कैनाल जो है रेड सी यहाँ पे आपका है, ओके। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है, राइट। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है जो कि अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है, ओके, जो कि अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है।
यहाँ पर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे पता है? आपसे पूछा जाएगा कि पनामा कैनाल का इंडिकेशन कीजिए, नोटेशन कीजिए, राइट? सेंट लॉरेंस सीवे का नोटेशन कीजिए, राइन वाटरवे को कीजिए। तो आप अगर एग्ज़ैक्ट पिन पॉइंट आपको नहीं भी पता है, लेकिन अगर आप यूरोप में अब राइन आपको मेंशन कर रहा है, आप अफ्रीका में कर रहे हो, तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, राइट? इंग्लिश चैनल है, उसके बाद यूरोप के मेजर कंट्रीज़ की शुरुआत हो जाती है, ओके? तो आपको याद रखना है कि राइन वाटरवेज़ जो है कहाँ पर एग्ज़िस्ट करेगा, राइट?